नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 35 वर्षीय मैरिड फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। हाथ की उंगलियां हथेली के मुकाबले छोटी हैं, तो ऐसे लोग डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं लाइफ में। कोई भी हाथ का रंग भी गुलाबी है, सकारात्मक श्रेणी का रंग है। जीवन में सफलता भी ऐसे लोगों को ज़रूर ही मिलती है। अब इनके सभी उंगलियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बुथ फिंगर को देखते हैं। लंबाई अच्छी खासी है बुथ फिंगर की। तो अगर एक घरेलू महिला है या व्यावसायिक कोई रोजी रोज़गार भी करती है, कोई जॉब भी करती है, जब भी इस तरह से फिंगर लंबाई लिए होती है, तो ऐसी महिलाएं अगर घर गृहस्थी में होती हैं तो बहुत ही कुशलता से अपनी घर गृहस्थी चला पाती हैं। रिश्तों को सहेज कर रखने वाली होती हैं ऐसी महिलाएं। और अगर कामकाजी हो जाती हैं तब भी अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देती हैं। आत्मविश्वास अच्छा होता है ऐसे लोगों में। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, भाषा शैली प्रभावशाली होती है ऐसे लोगों की। लेकिन इसके बाद भी ऐसी महिलाएं जब ये गैप आ जाती है तो अपनी मनमर्जी की मालिक होती हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसी महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। स्वतंत्रता प्रिय होती हैं ऐसी महिलाएं। अब अगर इसकी बात करेंगे सूर्य फिंगर की, इसकी भी लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये गैप बताती है कि इनकी माता पिता से दूरी है। तो स्वाभाविक सी बात है, विवाहित महिला है तो माता पिता से दूरी होती ही है। लेकिन इस गैप के मतलब कभी कभी इस तरह से भी होते हैं कि माता पिता से दूरी, माता पिता से मनमुटाव या भाई बहनों से मनमुटाव। इस तरह का कोई ना कोई एक ऐसा मतलब ऐसी पोजीशन कोई अवश्य आती है जब भी एक गैप आ जाती है। इसका मतलब यही होता है, माता पिता से दूरी, माता पिता से वैचारिक मतभेद या भाई बहनों से वैचारिक मतभेद। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी खासी है। अब गुरु फिंगर को देखते हैं तो गुरु फिंगर थोड़ा झुकाव है शनि फिंगर की तरफ, ये गैप भी आ रही है। तो लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव अवश्य होते हैं। धार्मिक भी अवश्य होती हैं ऐसी महिलाएं जब फिंगर थोड़ी बेंड हो जाती है। मन में धार्मिकता की भावना भी अच्छी खासी हो जाती है। अंगूठा देखा जाए तो सीधे अंगूठे की श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोग बहुत ही यथार्थवादी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से अपनी तर्क शक्ति में परखने के बाद ऐसे लोग विश्वास कर पाते हैं। इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इनकी सूर्य फिंगर भी बता रही है हिम्मत, मेहनत और साहस ऐसे लोगों में अच्छा हो जाता है। जब भी ये फिंगर की लंबाई इतनी अच्छी होती है और अंगूठा इतना सीधा हो जाता है और ऊपरी पोर इतना अच्छा होता है, तो इच्छा शक्ति ऐसे लोगों में भरपूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता इनकी अवश्य ही होगी। वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं जब भी इस तरह से होता है। और अपनी बात सामने वाले को समझाने में ऐसी महिलाएं बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। तर्क शक्ति इनकी अच्छी होती है और कंप्रोमाइज़ करना नहीं आता है। इस तरह की जब इतना गाढ़, इतना मतलब अच्छा पोर हो जाता है अंगूठे का, दूसरा पोर इतना मांसल हो जाता है, तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाती है ऐसी महिलाएं। जो चाहिए तो वो चाहिए, इस तरह की पोजीशन, इस तरह की सोच इनकी हो जाती है। अब इनका एक सवाल है महत्वपूर्ण कि 2015 में शादी हुई इनकी, अब तक संतान सुख इनको नहीं मिला है। तो संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इनका जवाब, इनके लिए मेरे पास यही जवाब है कि संतान सुख इनको अवश्य मिलेगा। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बार बार कहने के बाद भी लोग साफ क्लियर फ़ोटो नहीं भेजते। अब इतनी धुंधली तस्वीर से यह कह पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और जो बात कह दी मान लीजिए हमने, तो वह गलत साबित हो गई तो फिर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हमारे चैनल पर, हमारे ज्ञान पर भी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये पिक्चर है, एक फ़ोटो है, साफ अगर हो तो कुछ कह पाने में हमें भी आसानी होती है, हमें भी खुशी मिलती है। किसी के अगर सवालों का जवाब हम
सही तरीके से दे पाते हैं तो। लेकिन फिर भी कह सकता हूँ मैं कि संतान सुख इनको अवश्य मिलेगा। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, जिनका जिक्र मैं आगे अवश्य ही करूँगा, लेकिन निश्चित रहे जीवन में संतान सुख की प्राप्ति इनको अवश्य होगी और पुत्र ही होगा। तो चलते हैं अब आगे, इनके सभी माउंटों को देखते हैं। बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या इनकी लाइफ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। और सन माउंट को देखेंगे तो दबा हुआ है, कितनी भी किसी की मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, कितना भी किसी का काम बना ले, बदले में कोई एहसान ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। शनि माउंट भी थोड़ा दबा हुआ सा लगता है, लेकिन रेखाएं जो हिसाब से चल रही हैं तो मिडिल एज के बाद में रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जा सकता है इन रेखाओं को। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रतिकूलता इनकी अवश्य होगी। माउंट बाहर की भाग में दबा हुआ है, बाहरी भाग में, तो लाइफ पार्टनर से वह सुख व सहयोग नहीं मिल पाता। वह जो एक बॉन्डिंग होती है मन से मन की, वह इस हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद अवश्य ही इनके लाइफ पार्टनर से इनके चलते होंगे। तो अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत को। मंगल पर्वत अच्छे खासे इनके वार बढ़िया है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस आ जाता है जब इस तरह से मंगल पर्वत हो जाते हैं। और मंगल पर्वत पर कोई मुझको अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इनके अंदरूनी मंगल पर ये राहु रेखाएं जो है, इनका अच्छा इम्पैक्ट लाइफ में नहीं पड़ता है। संतान सुख में इनको लेट हो रहा है, तो ये भी एक कारण रहता है संतान सुख में देरी का। राहु रेखाएं जब समय पर, जिस समय व्यक्ति की लाइफ लाइन को काटती हैं, तो उस समय व्यक्ति तन मन धन से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से परेशान अवश्य ही हो जाता है। अब देखेंगे इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट वैसे तो ठीक ठाक है, कोई अशुभ चिन्ह मुझको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अब पिक्चर का प्रभाव है या वास्तव में इनके चंद्र माउंट पर डॉट नुमा आकृति बनी हुई है। अगर इस तरह के डॉट है तो ये अच्छे नहीं माने जाते, मन में निगेटिव विचारों को बढ़ावा देने वाले होते हैं। और निगेटिव विचार होंगे अवश्य मन में इनके। संतान सुख में लेट हो रहा है तो मेंटालिटी थोड़ी न थोड़ी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं हो ही जाती है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर भार अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, कह सकता हूँ शुक्र पर्वत इनका दूषित है। ये डॉट का निशान जब भी आता है, वैवाहिक जीवन में कमी लाता है, दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता लाता है, संतान सुख में भी असहयोग करता है। इस तरह ये डॉट का साइन जब भी आता है। और इनके शुक्र माउंट को देख के मैं कह सकता हूँ कि पितृदोष की संभावना इनके हाथ में मुझको लगती है। पितृदोष के साथ ही कालसर्प और मांगलिक दोष की संभावना इनके हाथ में बनी हुई है। इस तरह से हाथ की रेखाओं को कहना एक अनुमान मानता हूँ मैं। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं स्थानीय स्तर पर, तो इनकी समस्या का समाधान होगा, निश्चित होगा। संतान सुख की प्राप्ति भी इनको होगी, और इनके जो वैवाहिक जीवन में कटुता चल रही है, अवश्य ही चल रही है, तो उसमें भी इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये तो बता दिया मैंने पितृदोष इनके शुक्र माउंट को देख के कि पितृदोष की संभावना मुझको लग रही है यहाँ पर। और मांगलिक दोष वाली अगर बात करूँ मैं, तो ये लाइन जो इस तरह से जा रही है इनकी हार्ट लाइन से निकलकर माइंड लाइन पर, लाइफ लाइन पर, ये मंगल दोष का कारण बनती है। और कालसर्प दोष भी इनके हाथों में मुझको दिखाई पड़ता है। इनका लेफ्ट हैंड पर जब आऊँगा मैं, राइट हैंड पर आऊँगा जब मैं, तो अवश्य ही चर्चा करूँगा कालसर्प दोष की। लेकिन ये तीनों दोष मुझको इनके दोनों हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि संभावना बनी हुई है बहुत ज़्यादा। और ये बहुत बड़ा कारण होता है लाइफ में सक्सेस रोकने का, या संतान सुख की प्राप्ति न होना, वैवाहिक जीवन में तनाव होना। ये सब कारण अवश्य ही लाइफ में हो जाते हैं जब तीनों दोष या तीनों में से एक दोष या दो दोष हो जाते हैं। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन का कर्व अच्छा है, प्रेम होता है ऐसे लोगों के मन में अवश्य ही। जब इतना भी कर्व अगर हो जाए तो प्रेम की भावना मन में अवश्य होती है। एक ब्रांच गुरु पर्वत की तरफ जा रही है जो इसी तरफ संकेत करती है। लेकिन बावजूद इसके
लाइफ पार्टनर से मनमुटाव का संकेत होती है। इस तरह की रेखाएं ये जो मंगल दोष का कारण भी कई बार बन जाती हैं। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन इनकी एक यथार्थवादी सोच होती है ऐसे लोगों की। जब इस तरह से सीधी माइंड लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावुकता ऐसे लोगों के मन में नहीं होती। प्रैक्टिकल माइंड के भी ऐसे लोग हो जाते हैं जब इस तरह से माइंड लाइन हो जाती है स्ट्रेट। प्रैक्टिकल सोचते हैं, सपनों की दुनिया में रहना ऐसे लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। धरातल पर हमेशा सोचते हैं ये लोग, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और जो भी सोचेंगे एक दायरे में रह के सोचते हैं। बहुत अधिक कल्पना शक्ति में रहना इनको पसंद नहीं होता है। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को, तो लाइफ लाइन इनकी बहुत हद तक डिस्टर्ब है, लंबी है अच्छी खासी, एज अच्छी रहेगी इनकी। जब इतनी लंबी होती है लाइफ लाइन तो एज भी अच्छी खासी लंबी हो जाती है। 80+ की एज इनकी अवश्य ही रहेगी। लेकिन अब निगेटिविटी की अगर बात करें, ये जो इनका प्रॉब्लम है संतान सुख वाला, ये बहुत हद तक कारण यहाँ तक मुझको दिख पड़ता है। ये जंजीर नुमा जो इनकी चल रही है लाइफ लाइन और ये यौनुमा आकृति लग रही है, जब भी इस तरह से पोजीशन बनती है तो यह सब आर्थिक मानसिक शारीरिक कष्ट का संकेत होती हैं और इनके प्रभाव से निकलने के बाद ही व्यक्ति का जीवन थोड़ा आगे अच्छा हो पाता है। और अगर इसको मैं काउंट करता हूँ तो यह 40 वर्ष के अंदर की आयु मुझको लगती है। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि इनका जो संतान सुख का टाइम है नज़दीक आ चुका है। बशर्ते या अपने जो इनके लाइफ में दोस्त मैंने बताए 2 और तीसरा भी अवश्य है राइट हैंड पर आने पर उसकी भी चर्चा करूँगा। तो इनका दोष निवारण बहुत ही आवश्यक है। पूजा पाठ के माध्यम से दोष निवारण संभव है। पूजा होती है तीनों दोषों की और इकट्ठे ही होती है। महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर देवस्थान है नासिक के पास, वहीं पर ये पूजा सक्सेस है। अगर स्थानीय स्तर पर कोई पंडित कहता है इन तीनों दोषों की पूजा, तो वह एक ऐसा कह सकते हैं कि पूजा का फल नहीं मिलेगा आपको। कालसर्प दोष की पूजा वहीं पर सक्सेस है, त्र्यंबकेश्वर या किसी भी ज्योतिर्लिंग पर। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन की और अगर विस्तृत चर्चा करें तो इनको आगे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी अवश्य ही होगी। 60 के एज के पास से यौ का निशान एक बनता हुआ दिखता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको कोई हो सकती है। इनकी अगर मैं हृदय रेखा को भी देखता हूँ तो यहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिविटी दिखती है 60+ की एज के बाद में। तो हृदय रोग से संबंधित समस्या इनकी लाइफ में हो सकती है इनको। अब ये इनकी ओर से भेजा गया इनका ही राइट हैंड है। तो जो 2 दोष बताए मैंने उसमें पितृदोष और मांगलिक दोष, तो इस पर भी अगर मैं देखता हूँ तो अब ये देखिए ये उस हाथ में मांगलिक दोष की संभावना थी, इस हाथ में भी है, ये हो गया मंगल दोष। अब अगर मैं कालसर्प दोष की अगर बात करता हूँ तो इस हाथ में मुझे कालसर्प दोष के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये जो लाइफ लाइन पर इस तरह से डबल होती हुई डार्क लाइन चल रही है, ये सब कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। ये जो लहरा कर इस तरह से रेखाएं ये चल रही हैं, ये सब कालसर्प दोष के कारण माने जाते हैं। उस पर भी ये जो माइंड लाइन इनकी दो मुही सी होकर चल रही है, इसको भी कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। लाइफ पार्टनर से अनबन उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी दिखाई पड़ती है और अपनी मनमर्जी की मालिक है अवश्य, ये इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। रुपये पैसे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, उस हाथ में भी समझ में आता था, इस हाथ में से भी वही पोजीशन समझ में आ रही है। व्यक्तित्व इनका अवश्य ही आकर्षक होगा और अपोजिट सेक्स इनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये जब फ्लर्टिंग लाइन जब आ जाती है, इनके दोनों हाथों में है, तो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों में भी और ऐसे लोगों के लिए भी। ये दोनों बातें लागू होती है। लाइफ पार्टनर से तनातनी उस हाथ में भी दिख पड़ती थी, इस हाथ में भी दिख पड़ रही है। बहुत अधिक विश्वास नहीं करती हैं किसी के ऊपर, ये इस थंब से भी समझ में आ रहा है और उस थंब से भी वही बात थी।
शुक्र माउंट इनका थोड़ा डिस्टर्ब है, ये काला तिलनुमा आकृति बन रही है, संतान सुख में बाधा का कारण मानी जाती है। ये भी इस हाथ से दिख पड़ रहा है। और ये शनि फिंगर जब भी ऐसी हो जाती है तो शनि राहु केतु मित्र होते हैं, और कालसर्प दोष में भी राहु और केतु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, शनि राहु केतु। तो इनकी फिंगर को अगर आप देखेंगे तो ये निचला कोर जो है ये बहुत कमज़ोर सा लगता है, बीच वाला कोर मांसल है, ये परिस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। बीच वाला कोर जब इस तरह से मांसल हो जाता है तो व्यवहारिक रूप से व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो जाता है व्यक्ति के मन में, और इस चिड़चिड़ेपन का वैवाहिक जीवन पर या सोशल लाइफ जो इनकी होती है उस पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। और ये जो निचला कोर कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है यह भी ठीक नहीं माना जाता। धन से रिलेटेड समस्या भी कभी कभी हो जाती है ऐसे लोगों को। तो मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि ये जो इनकी मिडिल फिंगर है इस पर एक ये लोहे का रिंग पहन लें, लोहे का छल्ला, तो अनुकूल परिस्थिति रहेगी इनके लाइफ में इस चीज़ के लिए। हाथ में एम का साइन है इनके, अपने आप को भाग्यशाली मान सकती हैं ये, और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड भी भाग्यशाली हो जाते हैं जब भी हाथ में एम का साइन होता है। केतु पर्वत को अगर देखा जाए तो फिशनुमा आकृति इनके दोनों हाथों पर मुझको दिखाई दी, जो अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। जब भी फिश का साइन बनता है पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, ऐसे कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में। संतान सुख की संभावना उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी दिखाई पड़ रही है। यह हो सकता है कि 35 वर्ष की उम्र हो चुकी है इनकी, तो संतान सुख से रिलेटेड जो समस्याएं, कई बार गर्भपात जैसी स्थिति का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है जब उनका शुक्र माउंट दूषित हो जाता है। तो चंद्र माउंट भी यहाँ पर उसी तरह का दूषित दिखाई पड़ रहा है, जो डॉट नुमा आकृति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका भी इम्पैक्ट जीवन में अच्छा नहीं रहता। ये शुक्र माउंट, ये चंद्र माउंट। चंद्र माउंट पर डॉट है तो डिस्टर्ब, विचारों के प्रति उदासीनता, और शुक्र माउंट अगर इस तरह का हो तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कमी है। अपनी बात समझा नहीं पाना ढंग से लोगों को इस हाथ में भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत अधिक कंप्रोमाइज वाला नेचर इनका नहीं है। अब ये साइड से लिया गया फोटो है इनका। विवाह रेखा इस पर एक दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत है कि परिस्थिति कैसी भी हो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति समर्पित अवश्य होते हैं ऐसे लोग। एक ही रिलेशनशिप लाइन है इनकी, तो कितना भी कुछ हो जाए अपने लाइफ पार्टनर के लिए समर्पण भाव ऐसे लोगों के मन में अवश्य ही होता है। ये एक ट्रायंगल नुमा आकृति भी बनती हुई दिख रही है, हो सकता है या कंप्लीट भी हो, क्योंकि इनके हाथ का फोटो बहुत अधिक क्लियर नहीं है, तो इसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। एक ट्रायंगल और एक ये बुद्धा आई, ये दो जब भी किसी के हाथ में साइन होते हैं तो ऐसे लोगों के पास में 40+ के एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा अवश्य ही आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से मेंटेन कर सकते हैं वो लोग। तो संतान सुख इनको मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अगर ये अपनी कुंडली का आकलन करवा लें सबसे पहले, अभी तक नहीं करवाया है तो ये दोष निश्चित रूप से इनकी लाइफ में बने हुए हैं। मांगलिक दोष, कालसर्प दोष और पितृदोष, इनका निवारण होते ही परिस्थितियाँ बनेंगी अच्छी खासी, संतान सुख में सहयोग मिलेगा इनको और अवश्य लाइफ में संतान सुख प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो की शुरुआत में ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपने हाथ का फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।